नमस्कार बच्चों। आज के इस वीडियो में हम वोल्टेज कम्यूटेटेड चॉपर का बात कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने डिफरेंट टाइप ऑफ कम्यूटेटेड चॉपर्स का डिस्कशन कर लिया था, जहां पे हमने फोर्स कम्यूटेशन की बात करी थी। और आपको याद होगा, फोर्स कम्यूटेशन में हमने बात किया था वोल्टेज कम्यूटेटेड चॉपर, और उसी के साथ हमने चर्चा किया था करंट कम्यूटेटेड चॉपर का। तो आइए सबसे फर्स्ट फोर्स कम्यूटेटेड चॉपर यानी वोल्टेज कम्यूटेटेड चॉपर का डिटेल्ड एनालिसिस यहाँ पे करते हैं। डिटेल्ड एनालिसिस का मतलब है बच्चों, वोल्टेज कम्यूटेटेड चॉपर की सर्किट एलिमेंट्री क्या है, उसके मोड ऑफ ऑपरेशंस क्या होते हैं, प्रीरिक्विसाइट्स क्या होती हैं एक चॉपर को वोल्टेज वोल्टेज के थ्रू कम्यूटेट करने के लिए। एग्जैक्टली इस डिवाइस के अंदर ऐसा होता क्या है कि हम इसको वोल्टेज कम्यूटेटेड चॉपर ही बोलते हैं, इसको हम करंट कम्यूटेटेड या फिर लोड कम्यूटेटेड चॉपर नहीं बोल पाते। प्लस साथ में इसका वेवफॉर्म कैसा क्रिएट होता है और इसके कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स या एप्लीकेशंस है, तो उसके बारे में भी हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। बच्चों, अगर वोल्टेज कम्यूटेटेड चॉपर को बहुत सिंपल भाषा में मैं बोलूँ तो एक ऐसा सिंपलेस्ट और सबसे लेटेस्ट या मॉडिफाइड चॉपर सर्किट्स है जिसको हम यूज करते हैं थारिस्टर्स को कम्यूटेट करने के लिए। और ये वो थारिस्टर की हम बात कर रहे हैं जिसको हम चॉपर सर्किट में बच्चों यहाँ पे यूज कर रहे हैं। आपको याद होगा, मैंने चर्चा किया था कि जब हम हाई पावर एप्लीकेशन के लिए स्विचेस को यूज करेंगे चॉपर सर्किट में, तो उसमें सबसे पहला नाम आएगा थारिस्टर फैमिली एलिमेंट का। और थारिस्टर फैमिली एलिमेंट में एक ही फेमस एलिमेंट है, वो है सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। तो बच्चों, जहाँ पे लोड फ्लक्चुएशन एक कैरेक्टरिस्टिक्स की तरह डेवलप होता है, मीन्स बहुत ज्यादा लार्ज नहीं होता है लोड फ्लक्चुएशन, वहां पे हम वोल्टेज कम्यूटेटेड चॉपर को प्रीफर करते हैं। अब वोल्टेज कम्यूटेटेड चॉपर के कुछ और नाम हैं, जैसे सिनोनिम्स हम जिसको बोलते हैं। मैं इस बात को क्यों फोकस कर रहा हूं, क्योंकि हो सकता है आपके एग्जाम में वोल्टेज कम्यूटेटेड चॉपर पूछे ही ना, वो आपसे पूछ ले कि काइंडली एक्सप्लेन पैरेलल कैपेसिटर टर्न ऑफ चॉपर। आप समझ नहीं पाएंगे कि ये पैरेलल कैपेसिटर टर्न ऑफ चॉपर का मतलब क्या है। जब आप वोल्टेज कम्यूटेटेड चॉपर का सर्किट एलिमेंट्री देखेंगे तो कुछ ऐसा आपको दिखेगा कि वहां पे कैपेसिटर का पैरेलल अरेंजमेंट है, और इसीलिए इस वोल्टेज कम्यूटेटेड चॉपर को हम पैरेलल कैपेसिटर टर्न ऑफ चॉपर के नाम से भी जानते हैं। अगर इसके जगह पे कोई और नाम आ गया जैसे इम्पल्स कम्यूटेटेड चॉपर, तो हो सकता है वहां भी आप कंफ्यूज हो। तो याद रखिएगा, यहाँ वोल्टेज जैसे इम्पल्स सिग्नल की तरह हम ट्रीट कर रहे हैं, इसीलिए इसको हम इम्पल्स कम्यूटेटेड चॉपर भी बोल सकते हैं। और इसका एक और सिनोनिम है, दैट इज कॉल्ड क्लासिकल चॉपर। याद रखिएगा बच्चों, स्पेशल टाइप का चॉपर है, इसीलिए हमने इसको क्लासिकल चॉपर बोला। अब बच्चों, हम बात करेंगे कि वोल्टेज कम्यूटेटेड चॉपर के अंदर कम्यूटेशन होता कैसा है। तो बड़ा सिंपल सा स्टेटमेंट है, इस वोल्टेज कम्यूटेटेड चॉपर के अंदर हम लार्ज रिवर्स वोल्टेज अपने कम्यूटेटिंग अपने थारिस्टर का क्रॉस डेवलप कर देते हैं। जो मेरा मेन थारिस्टर होगा बच्चों, जिसको मुझे टर्न ऑफ कराना होगा, अगर मैं उसके अक्रॉस लार्ज रिवर्स वोल्टेज अप्लाई कर दूं, तो थोड़े समय के बाद वो बाउंड हो जाएगा, मजबूर हो जाएगा अपने आप को टर्न ऑफ करने के लिए, कम्यूटेट करने के लिए। इस तरीके से वोल्टेज कम्यूटेटेड चॉपर सिंगल लाइन में मैं बोल सकता हूं कि काम करता है। बच्चों, वोल्टेज कम्यूटेटेड चॉपर नॉर्मली यूज हम कर रहे हैं हर हर जगह पे, इसीलिए इसके कुछ और भी स्पेशल नाम है। अगर हम क्लास वाइज इसको क्लासिफिकेशन करें तो इसको हम बोलते हैं क्लास डी कम्यूटेशन सर्किट। याद रखिएगा, हमने कम्यूटेशन के बारे में ऑलरेडी आपसे रेक्टिफायर सर्किट में डिस्कस किया था। क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी। उसी में क्लास डी जो कम्यूटेशन मेथोडोलॉजी होता है, उसको हम यहाँ पे वोल्टेज कम्यूटेटेड चॉपर भी बोलते हैं। अब हम वोल्टेज कम्यूटेटर चॉपर का एक सर्किट अरेंजमेंट आपके साथ शेयर करेंगे। बच्चों, जब सर्किट अरेंजमेंट की बात करेंगे तो हमारे मन में आएगा कि ऐसे कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जिसको हम यूज कर रहे हैं। तो आप यहाँ डायग्राम में अच्छे से देख पा रहे होंगे कि बच्चों, इस वोल्टेज कम्यूटेटेड चॉपर के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन है। कई बार स्टूडेंट सरप्राइज हो जाते हैं कि सर, एक थारिस्टर्स को ऑफ करने के लिए हमने ऑक्सिलरी थारिस्टर भी लगाया, हमने कैपेसिटर भी लगाया, इंडक्टर भी लगाया, डायोड भी लगाया, क्या ये मेन थारिस्टर को ऑफ करना इतना इतना मुश्किल है? तो यस बच्चों, ये हम हाई पावर एप्लीकेशन के लिए स्विचिंग के लिए यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं। डीसी टू डीसी कन्वर्जन, डीसी टू डीसी विद द वोल्टेज स्टेप अप एंड स्टेप डाउन के लिए हम यूज कर रहे हैं। तो यहाँ मेन थारिस्टर का टाइमली ऑन होना और टाइमली ऑफ होना दोनों इंपॉर्टेंट है। इसीलिए इसको कम्यूटेट करने के लिए बहुत सारे ऑक्सिलरी एलिमेंट्स हमें लगाने पड़ते हैं। तो सबसे पहला जो थारिस्टर जिसको हमें ऑफ करना है, उसको हमने क्या नाम दे दिया बच्चों? टी एम। टी स्टैंड्स फॉर थारिस्टर, एम स्टैंड्स फॉर मेन।
अब इस टीएम के जैसा एक और थारिस्टर दिख रहा होगा जो कि उसके एंटी पैरेलल में कनेक्टेड होगा, उसको हम बोलेंगे ऑक्सिलरी थारिस्टर, दैट इज टी ए। टी फॉर थारिस्टर, ए फॉर ऑक्सिलरी। अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर एक थारिस्टर के लिए दूसरा थारिस्टर लगा दिया, क्या दोनों की रेटिंग सेम होगी? तो नहीं बच्चों, जो ऑक्सिलरी थारिस्टर है वो सिर्फ आपके मेन थारिस्टर के अक्रॉस नेगेटिव हाई रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करने के लिए यूज हो रहा है, इसीलिए इसकी रेटिंग उस मेन थारिस्टर के कंपैरेटिवली काफी लो होती है, कम होती है। इसीलिए ऑक्सिलरी थारिस्टर उतना ज्यादा कॉस्टली या फिर उतना ज्यादा एनर्जी कंज्यूमिंग नहीं होता जितना मेन थारिस्टर्स है। और कौन से एलिमेंट है बच्चों? आपको याद होगा मैंने फोर्स कम्यूटेशन में दो इंपॉर्टेंट एलिमेंट का चर्चा किया था। कौन कौन सा? वो हमने किया था फोर्स एलिमेंट, फोर्स फुली जो ऑफ करने के लिए एलिमेंट यूज होते हैं वो है इंडक्टर और कैपेसिटर। तो ये आप देख रहे होंगे कैपेसिटर भी हमने यूज किया, सिमिलरली इंडक्टर भी हमने यूज कर लिया, और मुझे सर्किट को जब ऑफ करना है उसके लिए हमने डायोड के कॉम्बिनेशंस भी लगाए। अब मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं कि यहाँ एक और एलिमेंट हमने यूज किया है, दैट इज एफडी। एफडी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सही कहा आपने, एफडी का मतलब होता है फ्री व्हीलिंग डायोड। और फ्री व्हीलिंग डायोड कहाँ कनेक्टेड है बच्चों? तो इस डायग्राम में आप देखिए लोड के जस्ट पैरेलल में कनेक्टेड है। और आई होप आप सब समझ गए होंगे आज तक इतना हमने पढ़ा फ्री व्हीलिंग डायोड का, कि उस फ्री व्हीलिंग डायोड का एग्जैक्टली काम क्या है। अब हम लोड की बात करेंगे, कौन कौन से लोड है हमारे पास? तो हम नॉर्मली आरएल लोड प्रीफर कर रहे हैं, जहां रेसिस्टेंस और हाई लो वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस, साथ में इसी के सीरीज में एक और हमने लोड में एलिमेंट लगाया, दैट इज ई। और ई का मतलब होता है ईएमएफ। ये एक वोल्टेज है जिसमें हमने पॉजिटिव पोलैरिटी और नेगेटिव पोलैरिटी इस तरीके से अरेंज किया है। तो बच्चों लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे? दैट इज वी नॉट। जो फ्री व्हीलिंग डायोड है उसको हमने एफडी से रिप्रेजेंट किया, जो मेन थारिस्टर है उसको टीएम से रिप्रेजेंट किया, जो ऑक्सिलरी थारिस्टर है उसको हमने टीए से रिप्रेजेंट किया, जो कम्यूटेटिंग एलिमेंट में कैपेसिटर है उसको सी से रिप्रेजेंट किया, कम्यूटेटिंग एलिमेंट में जो इंडक्टर है उसको मैंने एल से रिप्रेजेंट किया, एक डायोड मैंने लगाया इंडक्टर के सीरीज में उसको मैंने डी से रिप्रेजेंट किया। अब यहाँ दो और एलिमेंट है, एक है स्विच एस और दूसरा यहाँ पे है आरसी। तो ये स्विच कंफ्यूज मत होइएगा, ये स्विच कम्यूटेटर का स्विच नहीं है, वरना आपके दिमाग में आएगा कि सर क्या यही कम्यूटेटर का स्विच है? तो नहीं, ये चॉपर का स्विच नहीं है। ये स्विच हमने सिंपल सा स्विच यूज किया है ताकि हम स्टार्टिंग में अपने कैपेसिटर को चार्ज कर सके, अभी हम चर्चा करेंगे। और रेसिस्टर उसके सीरीज में लगाया ताकि हम इस चार्ज कैपेसिटर के चार्जिंग में करंट को लिमिट कर सके, अदरवाइज एक्सेसिव करंट अगर चला जाएगा तो हो सकता है कैपेसिटर चार्ज की जगह पे बर्नआउट हो जाए। तो आरसी क्या है बच्चों? चार्जिंग कैपेसिटर के लिए रेसिस्टेंस हमने लगाया है। बाकी इनपुट वोल्टेज कितना है बच्चों? वीडीसी। डीसी वोल्टेज है चॉपर का, इनपुट भी डीसी और आउटपुट भी डीसी। प्लस माइनस पोलैरिटी हमने इस तरीके से अरेंज कर दिया। तो बच्चों इस सर्किट डायग्राम में हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया? हमने डिस्कस कर लिया कि कौन कौन से एलिमेंट्स है और उन एलिमेंट्स का एग्जैक्टली यहाँ पे मीनिंग क्या है, सिंबॉलिक वैल्यू क्या होती है और कैसे हम सेलेक्ट करते हैं। अब इसके वर्किंग को समझने से पहले कुछ प्री रिक्विसाइट्स है हमारे पास, और वो मजबूरी है समझना। क्यों है मजबूरी समझना? क्योंकि अगर आप प्री रिक्विसाइट्स को फुलफिल नहीं करेंगे तो आपका जो कम्यूटेटिंग सर्किट है वो ऑपरेट नहीं होगा। और सबसे पहला प्री रिक्विसाइट है कि आपको अपने कैपेसिटर को चार्ज करना पड़ेगा। अब चार्ज करने के लिए हमारे पास एक ऐसा सेटअप सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा जहां कैपेसिटर इफेक्टिवली चार्ज हो। तो आइए वापस हम उसी डायग्राम को फिर से प्रीफर करते हैं, और उसी डायग्राम में हम देखते हैं कि कैसे मेरा कैपेसिटर चार्ज होगा और चार्ज होते समय चार्जिंग करंट कैसे ऑपरेट होगी। तो बच्चों चार्ज करने के लिए हमें सबसे पहले अपने जो स्विच है उस स्विच को क्लोज करना पड़ेगा, और जैसे ही मैं स्विच को क्लोज करूंगा तो एक क्लोज पाथ बनेगा इस कैपेसिटर के रिगार्डिंग। कौन कौन सा क्लोज पाथ है बच्चों? वीडीसी, जहां पे हमारे पास सप्लाई वोल्टेज है, फिर क्या है कैपेसिटर जिसको हमें चार्ज करना है, फिर हमारे पास क्या है स्विच जिसको हमने क्लोज कर दिया चार्जिंग के लिए, फिर हमारे पास रेसिस्टेंस है आरसी जिसको हम यूज कर रहे हैं करंट को लिमिट करने के लिए कैपेसिटर के चार्जिंग टाइम में, और वापस ये क्लोज पाथ बनाएगा वीडीसी। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे स्विच इसको क्लोज करते ही मेरा कैपेसिटर चार्ज होना स्टार्ट होगा। अब क्या सिर्फ इतने से ही चार्ज होगा? नहीं, तो एक और तरीका होता है कैपेसिटर को चार्ज करने का। वो क्या तरीका है बच्चों? कि हम ऑक्सिलरी थारिस्टर को टर्न ऑन करके भी, यानी टीए को टर्न ऑन करके भी हम अपने कैपेसिटर को चार्ज कर सकते हैं। और जिस कंडीशन में जो फ्लो ऑफ करंट होगा वो कैसा होगा? वो वीडीसी,
फिर सी यानी कैपेसिटर, फिर ऑक्सिलरी थायरिस्टर यानी टीए, और हमारे लोड से होगा दैट इज आर एल ई, और वापस कहाँ चला जाएगा सर्किट, वीडीसी में। तो इस तरीके से हम दोनों केसेस में बच्चों अपने थायरिस्टर, अपने कैपेसिटर को चार्ज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि कैपेसिटर मेरा चार्ज हो गया, मेरा ऑक्सिलरी थायरिस्टर्स हमने स्टार्टिंग में इग्नाइट कर दिया, इनिशिएट कर दिया, तो अब इसके बाद क्या। तो आइए अब हम वन बाय वन वर्किंग मोड्स को समझते हैं। सबसे पहला जो मैं वर्किंग मोड में ले रहा हूं, उसमें जो टाइम लिमिट में ले रहा हूं वो है 0 से T1, यानी T1 एक टाइम है, जिस T1 टाइम में हम देखेंगे मेरे थायरिस्टर के अंदर क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। तो बच्चों आपको सर्किट डायग्राम में अब थोड़ा सा चेंज यहाँ पे दिखेगा। चेंज कैसा दिखेगा, अब मैं अपने मेन थायरिस्टर को टर्न ऑन कर रहा हूँ, यानी ऑपरेट हो रहा है ऑलरेडी, और उसी को तो कम्यूटेट करना है। और मैं ऐसा एज्यूम करके चल रहा हूँ कि मेरा कैपेसिटर चार्ज हो चुका है और उसकी चार्जिंग करंट होगी अपनी। चार्ज की पोलैरिटी कैसे, ऊपर प्लस और नीचे माइनस। मेरा जो डायोड है वो कैसा है बच्चों, फॉरवर्ड बायस है। क्यों फॉरवर्ड बायस है, क्योंकि डायोड के आप देखिएगा कैथोड को बैटरी का, अपने कैपेसिटर के चार्ज बैटरी का नेगेटिव पोलैरिटी मिल रहा है, तो मेरा डायोड फॉरवर्ड बायस हो गया। तो यहाँ पे दो करंट फ्लो हो रहे होंगे बच्चों। कौन कौन से दो करंट, बहुत ध्यान से देखिए डायग्राम में। एक जो आपके सर्कुलेटिंग करंट कैपेसिटर के अंदर फ्लो हो रहा है, जिसको हमने बोला आईसी, दैट इज कम्यूटेटिंग करंट, जो कैपेसिटर के अंदर फ्लो हो रहा है। दूसरा एक और करंट है जो लोड में जा रहा है, दैट इज आई नॉट। अब ये दोनों करंट का अपना मोड ऑफ ऑपरेशन है। जो सर्कुलेटिव, जो कम्यूटेशन का करंट आईसी जो है वो किसके थ्रू फ्लो हो रहा है, कैपेसिटर, फिर आपका मेन थायरिस्टर, फिर इंडक्टर, फिर डायोड। और जो आपका लोड का करंट है वो किसके थ्रू फ्लो हो रहा है, लोड से सप्लाई की ओर। तो इस तरीके से बच्चों इस मोड में हम 0 से T1 टाइम में हम देख रहे हैं कि कैसा मेरा कैपेसिटर चार्ज हुआ, और चार्ज होने के बाद उसने अपने डायोड को फोर्सली टर्न ऑन किया और साथ में एक कम्यूटेटिंग करंट डेवलप किया। अब क्या कैपेसिटर एक बार चार्ज हो गया तो इनफाइनाइट टाइम के लिए चार्ज रहेगा, तो नहीं। आई होप आप ये बात अच्छे से जानते होंगे कि कैपेसिटर यानी जैसे आप बैटरी यूज कर रहे हैं तो इनकी एक अपनी चार्जिंग टाइम होती है, उसके बाद वो डिस्चार्ज हो जाते हैं। तो यहाँ धीरे धीरे अब मेरा कैपेसिटर डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो रहा है। डिस्चार्जिंग और चार्जिंग तो इसके अंदर की बच्चों फिनोमेना नहीं होंगी। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि जो आईसी, जो हमारे जो कम्यूटेटिंग करंट है वो इंक्रीज होते गया। कहाँ से कहाँ तक पहुंच गया बच्चों, मैं मान लिया कि मैक्सिमम वैल्यू तक मेरा कम्यूटेटिंग करंट की वैल्यू, आईसी की वैल्यू पहुंच गई। अब एक सिचुएशन ऐसा आया, आप इस नए डायग्राम में देखेंगे, इस डायग्राम में आप क्या देख रहे हैं कि मेरा मेन थायरिस्टर अभी भी ऑपरेटिंग है, लेकिन कैपेसिटर की जो पोलैरिटी है वो चेंज हो गई। ऊपर प्लस था, माइनस था पिछले मोड में 0 से T1 में। अब मैं डायग्राम कहां से कहां तक का दिखा रहा हूं, T1 से T2 तक का। तो आप देख रहे होंगे कि अब मेरा मेन थायरिस्टर तो ऑपरेटिव है, लेकिन कैपेसिटर की पोलैरिटी चेंज हो गई, प्लस माइनस माइनस प्लस में हो गया। इस वजह से जो डायोड है वो क्या हो जाएगा बच्चों, रिवर्स बायस। वेरी ट्रू, डायोड हो जाएगा रिवर्स बायस। अब जो कम्यूटेटिंग करंट था वो अपने मैक्सिमम वैल्यू को अचीव कर चुका था। अब मेरा डायोड रिवर्स बायस हो गया। ऑक्सिलरी थायरिस्टर अभी भी ऑफ है। अब मेरा इंडक्टर के अंदर कोई चार्जिंग नहीं हो रही है, क्योंकि डायोड क्या हो गया, रिवर्स बायस। अब एक ही करंट फ्लो हो रहा है, कौन सा बच्चों, लोड करंट। और कहां से कहां फ्लो हो रहा है, वो फ्लो हो रहा है सप्लाई से लोड की तरफ। अब हम अगले मोड में आते हैं, यानी एक ऐसा टाइम लेते हैं T2 से T3। अब इस T2 से T3 के लिए में आने के लिए आप देखेंगे कि जैसे कैपेसिटर के अक्रॉस नेगेटिव पोलैरिटी डेवलप हुई थी, तो मेरा जो मेन थायरिस्टर था वो ऑफ हो गया था। क्यों ऑफ हो गया था, क्योंकि उसके अक्रॉस रिवर्स वोल्टेज डेवलप हुआ और वो उसको ऑफ कर दिया। उसके ऑफ होते ही उसी ड्यूरेशन में आप देखेंगे मेरा जो ऑक्सिलरी थायरिस्टर था वो ट्रिगर हो गया, वो टर्न ऑन हो गया, क्योंकि उसके लिए जो नेगेटिव रिवर्स वोल्टेज डेवलप हुआ था मेन थायरिस्टर के लिए, उसके जस्ट अपोजिट कनेक्शन था ऑक्सिलरी थायरिस्टर का, और इसीलिए अब ये फॉरवर्ड बायस हो गया। देखिए आप, टी कंडक्ट कर रहा है कि नहीं, टी कंडक्ट करने लगा, लेकिन डायोड अभी भी कंडक्ट नहीं कर रहा है। तो अब जो करंट का कंडक्शन होगा कैसे होगा बच्चों, वीडीसी, बोलिए फटाफट, वीडीसी से फिर कैपेसिटर, वेरी नाइस, कैपेसिटर से ऑक्सिलरी थायरिस्टर, ऑक्सिलरी थायरिस्टर से वापस लोड की तरफ जाएगा। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि अभी तक तो फ्री व्हीलिंग डायोड का कोई चर्चा ही नहीं किया मैंने। अरे मैं करता भी कैसे, क्योंकि अभी तक फ्री व्हीलिंग डायोड तो रिवर्स बायस में ही चल रहा है, वो बेचारा ऑपरेट ही नहीं हो पा रहा है, और इसीलिए अभी तक मैंने फ्री व्हीलिंग डायोड का कोई चर्चा नहीं किया, उसका कोई रोल आया ही नहीं।
लेकिन अब धीरे धीरे फ्री व्हीलिंग डायोड का लोड आएगा, रोल आएगा, क्योंकि मैंने मेन थारिस्टर को ऑफ तो कर दिया, लेकिन हो सकता है लोड का करंट वापस जाके जबरदस्ती मेन थारिस्टर को टर्न ऑन करने की कोशिश करेगा। तो लोड में जो इंडक्टिव जो एलिमेंट था, जो चार्जिंग वैल्यू थी, अगर उसको हम ब्लॉक नहीं करेंगे तो मेरे मेन थारिस्टर्स को ऑफ नहीं होने देगा। तो यहाँ पे बच्चों क्या हमें समझ में आया कि मेन थारिस्टर तो ऑफ हो गया, ऑक्सिलरी थारिस्टर कंडक्ट कर रहा है, तो अब मुझे ऑक्सिलरी थारिस्टर को भी ऑफ करना है। और जैसे ही मैं ऑक्सिलरी थारिस्टर ऑफ करूंगा तो मेरा अगला कैरेक्टरिस्टिक्स एलिमेंट डेवलप होगा, कौन सा? फ्री व्हीलिंग डायोड। और फ्री व्हीलिंग डायोड के अंदर काम चालू होगा। तो बच्चों अब हम अगले मोड की तरफ आते हैं। वो फाइनल मोड है जिसमें हम T3 से T टाइम को कंसिडर कर रहे हैं। तो अभी तक हमने देखा कि T2 से T3 मोड तक मेरा मेन थारिस्टर ऑफ है, ऑक्सिलरी थारिस्टर वर्क कर रहा है, डायोड ऑफ है, इंडक्टर पहले ही अपना काम कर चुका है कम्यूटेटिंग एजेंट की तरह। कैपेसिटर अब भी जो डिस्चार्ज हो रहा था, वापस फिर से वो अपनी पोलैरिटी को चेंज कर देगा। पोलैरिटी चेंज करते ही क्या होगा बच्चों? प्लस माइनस हो गया, और उसकी पोलैरिटी जैसे ही चेंज होगी, आपका जो फ्री व्हीलिंग डायोड है, ध्यान दीजिएगा, फ्री व्हीलिंग डायोड है, जो मेन एक्टर है वो यहाँ पे रोल में आ जाएगा। और फ्री व्हीलिंग डायोड के रोल में आते ही बच्चों एक नई स्टोरी यहाँ पे डेवलप होगी। वो स्टोरी कैसी? कि जो अभी सप्लाई से लोड की तरफ करंट आ रहा था आई नॉट, अब वो करंट सप्लाई से नहीं आएगा, क्योंकि सर्किट कहीं ना कहीं ऑफ हो रही है। अब आपका ऑक्सिलरी थारिस्टर भी मना कर देगा, वो भी रिवर्स बायस में चला जाएगा। मेन थारिस्टर तो पहले ही हो चुका है, हमने उसको सफिशिएंट टाइम भी दे दिया कि वो ब्लॉक रहे, रिवर्स बायस में चला जाए, ऑफ हो जाए। अब ऑक्सिलरी थारिस्टर को मुझे ऑफ करना है, तो अब यहाँ पे जो आई नॉट करंट है बच्चों, वो अब सप्लाई से लोड की तरफ नहीं आएगा, बल्कि वो अपने फ्री व्हीलिंग डायोड के थ्रू अपने आप को डिस्चार्ज करेगा। और डायरेक्शन अभी भी कैसे है बच्चों? वही सेम है। और लोड के अक्रॉस, चूंकि फ्री व्हीलिंग डायोड के ऑन होते ही शॉर्ट सर्किट क्रिएट होगा, तो शॉर्ट सर्किट के अक्रॉस वोल्टेज कितना होता है बच्चों? 0। तो वी नॉट की वैल्यू इस कंडीशन में क्या हो जाएगी? 0। अब ये एक ऐसा ऑपरेशन रहा जहां पे हमने देखा, हमने अपने मेन थारिस्टर्स को कम्यूटेट कर दिया, ऑफ कर दिया, और जैसे ही मेरा फ्री व्हीलिंग डायोड अपना काम करना स्टार्ट करेगा, उसी टाइम में मेरा ऑक्सिलरी थारिस्टर भी टर्न ऑफ हो जाएगा। ऑक्सिलरी थारिस्टर के टर्न ऑफ होते ही मेरा मेन थारिस्टर कंप्लीटली कम्यूटेट हो गया। और मेन थारिस्टर के कम्यूटेट होते ही मैं बोल सकता हूँ कि ड्यू टू अराइजिंग ऑफ हाई रिवर्स वोल्टेज अक्रॉस मेन थारिस्टर, ये मेरा डिवाइस कम्यूटेट हुआ है, टर्न ऑफ हुआ है। और हाई रिवर्स वोल्टेज अपीयर होने की वजह से ऑफ होने की का जो कारण है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं वोल्टेज कम्यूटेटेड चॉपर। मैं फिर से बोल रहा हूँ, वोल्टेज कम्यूटेटर चॉपर नाम रखने के पीछे रीजन ये है, क्योंकि इसके ऑफ होने के पीछे करंट रिस्पॉन्सिबल नहीं है। उसके अक्रॉस जो नेगेटिव हाई और रिवर्स वोल्टेज डेवलप हुआ था, जिसने फोर्सली उसको ऑफ कर दिया, और उसके लिए कारक कौन है? आपके इंडक्टर एंड कैपेसिटर। और इसीलिए हम इसको बोलते हैं वोल्टेज कम्यूटेटेड चॉपर। अब बच्चों इसका वेवफॉर्म सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब वेवफॉर्म के अलग अलग सेगमेंट्स, अलग अलग पार्ट्स हम ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस में पहले डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आइए मैं यहाँ वेवफॉर्म का थोड़ा सा आपको ग्लिम्स दे देता हूँ। आप जानते हैं हमने दो थारिस्टर यूज किया है, तो थारिस्टर के ट्रिगरिंग के लिए हमें करंट की वैल्यू चाहिए। कौन सा करंट बच्चों? दैट इज कॉल्ड गेट करंट, क्योंकि गेट पल्स यूज करके हम ट्रिगर कर रहे हैं। तो हमने दो करंट, यहाँ पे दो करंट का वेवफॉर्म दिखाया। पहले मैंने दिखाया मेन थारिस्टर्स का आईजीएम, फिर दिखाया ऑक्सिलरी थारिस्टर का, दैट इज आईजीए। अब कैपेसिटर मेरा चार्ज हो रहा है बच्चों, तो चार्जिंग टाइम में जो करंट की वैल्यू चेंज होगी, बाद में फिर कांस्टेंट होगा, फिर बाद में क्या होगा? कैपेसिटर अपने पोलैरिटी को चेंज करके डिस्चार्ज कर देगा। सिमिलरली बच्चों, फ्री व्हीलिंग डायोड जब कंडक्ट करेगा तो उसका अक्रॉस करंट अपीयर होगा। जब वो कंडक्ट नहीं करेगा, रिवर्स बायस रहेगा, तो उसके अंदर कोई करंट अपीयर नहीं होगा। फिर हम देख सकते हैं कि वोल्टेज अक्रॉस जो कैपेसिटर है, वो भी वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर हमारे सप्लाई वोल्टेज के पैरेलली अपीयर हो रहा है, तो उसका भी वेवफॉर्म हम ड्रॉ कर सकते हैं। ऑक्सिलरी थारिस्टर जब जब ऑफ होगा, तब तब उसका अक्रॉस वोल्टेज मुझे दिख रहा है। जब जब ऑक्सिलरी थारिस्टर ऑन कंडक्ट मोड में रहा, तब तक वोल्टेज की वैल्यू क्या रही बच्चों? 0। सिमिलरली जो लोड वोल्टेज है, आपने शुरू में देखा होगा, लोड वोल्टेज चूंकि डीसी है तो कांस्टेंट वोल्टेज मिलेगा। फिर एक समय के बाद आपका वैल्यू सडनली चेंज होगा, लोड वोल्टेज की वैल्यू सडनली चेंज होगी, क्योंकि वहां फ्री व्हीलिंग डायोड आ गया और उसने हमारे जो लोड वोल्टेज का जो वैल्यू था शॉर्ट सर्किट होने की वजह से उसको 0 कर दिया।
सिमिलरली ऑक्सिलरी थायरिस्टर में जो करंट होगा, जब थायरिस्टर टर्न ऑन हो रहा है तब मिलेगा, जब नहीं हो रहा है तो नहीं मिलेगा। डायोड में करंट कहाँ मिल रहा है बच्चों? स्टार्टिंग में, जब मेरे कैपेसिटर पॉजिटिव नेगेटिव पोलैरिटी से चार्ज था। तो इस तरीके से बच्चों इंटरनल ऑपरेशंस को हम आसानी से समझ के हम ये बोल सकते हैं कि वोल्टेज कम्यूटेटेड चॉपर एक हाई क्लासिक चॉपर है, जिसके अंदर हम कम्यूटेशन वोल्टेज को यूज करके करते हैं, रिवर्स वोल्टेज को यूज करके करते हैं, और इसीलिए हम इसको वोल्टेज कम्यूटेटेड चॉपर बोलते हैं। ये एक फोर्स कम्यूटेटेड चॉपर है, क्योंकि यहाँ फोर्स करने के लिए हम कम्यूटेटिंग एलिमेंट इंडक्टर और कैपेसिटर को यूज किए हैं। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बस उसमें ध्यान रखना है कि हमने डिफरेंट डिफरेंट मोड्स में हम सभी डायग्राम्स को एग्जाम में जरूर ड्रॉ करें, क्योंकि अगर आप मोड्स के डायग्राम ड्रॉ नहीं करेंगे तो फिर ये आपका जो नॉलेज होगा और जो आपका एक्सप्लेनेशन होगा वो इनकम्प्लीट होगा। तो आई होप दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।